तो अकबर बिरबल की एक कहानी है। बच्चों को मजा आएगा, बड़ों को बाद में मजा आएगा। आगे स्टोरी है, बाद में मीनिंग है। अकबर और बिरबल शाम को टहलने निकलते हैं। अंधेरा हो चुका है और एक नदी बहती है। सबको पता है स्टोरी, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम पीछे है, अर्थ। नदी बहती है और अकबर बादशाह उसमें उंगली डाल देते हैं। और अरे बाप रे, इतना ठंडा पानी, इसमें कौन खड़ा रह सकता है। पता है बिरबल, एक काम कर, ढंढोरा पिटा दे गांव के अंदर। सबको बोल कि अगर पूरी रात कोई आदमी इस नदी में खड़ा रहकर सुबह में अगर मेरे महल में वापस आता है तो मैं उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, इनाम। वो इनाम होगा उसका। बीरबल बोलता है ठीक है। पता है, जब अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ते तो कितना मजा आता है यार। ये बीरबल कैसा होगा ना, कैसा होगा बीरबल। तो सुबह में तो गांव में ढंडोरा पीट दिया कि राजा ने कहा है कि प्रजा में से कोई भी एक इंसान ये ठंडी सी नदी में खड़ा रहेगा पूरी रात, और सुबह चलकर चलकर मेरे महल आता है तो मैं उसे, राजा उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स दे देंगे। गांव वाले तो कोई तैयार हुए नहीं। बोले पागलपन है, आदमी मर जाए अंदर। गांव में गरीब इंसान रहता था, बहुत ही गरीब था। उसकी और उसका और उसकी और उसकी पत्नी के थे। और उसकी पत्नी वही बोलती कि यार मेरे कर्म खराब की तुमसे शादी करी, पूरा जीवन अभी गरीबी 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 में। और ये पूरा टाइम इतनी भक्ति करता था, तो हर टाइम वो ताने मारती, अरे इतनी भक्ति करते, उससे कमाने को जाओ तो 2 रोटी लेके आ पाओगे। उसने सुना कि राजा 1000 सोने के सिक्के दान दान नहीं, गिफ्ट देना चाहता है। इनाम, दान क्या, इनाम देना चाहिए, गिफ्ट क्या, इनाम देना चाहता है। तो सोचा कि पूरे जीवन मेरे पास इतना पैसा कभी आया नहीं था, कभी देखा नहीं है, ना ही तो कभी आएगा। वो अपने मंदिर में बैठता है और अपने प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये जो मौका मिला है शायद तुमने ही दिया होगा, मैं जाऊंगा, बस इतना ख्याल रखना कि मेरा हाथ थामे रखना। हे प्रभु, इतना ख्याल रखना कि मेरे साथ रहना, इतना ख्याल रखना कि मेरी आंख से कभी आप दूर ना हो। उसकी आंखों में पानी आ गया और सुबह चल पड़ा महल की ओर और बोल दिया, आज रात मैं खड़ा रहना चाहता हूं। राजा ने बोला ठीक है, शाम को 7 बजे आप नदी किनारे आ जाना, मेरे 2 सिपाही आएंगे और सिपाही वहां खड़े रहेंगे, तुम्हारा निरीक्षण भी करेंगे और देखेंगे कि आप ठीक रहते हो कि नहीं। शाम को 7 बजे पूरा गांव वहां आ गया देखने के लिए, और एक गरीब आदमी उसकी पत्नी को देखते हुए जाता है, पानी के अंदर उतर जाता है
और उस पानी गले तक आ जाता है, यहां तक। हर कण कण में साईं है, कण कण में साईं। तो गले तक पानी आ जाता है। रात पूरी वो खड़ा रहता है। थोड़ा समय बीतने के बाद उसको ठंड लगने लगी। पानी बहुत ठंडा था। सामने महल था और महल में एक लाइट छोटी सी जल रही थी। छोटी सी लाइट जल रही थी। ये गरीब इंसान की आंखों में पानी आ गया कि शरीर जब ठंडा होने लगा, पैर हिलने लगे, तब नजरें पड़ी रोशनी के ऊपर, तो रोशनी मेरा प्रभु है। बस वही रोशनी से मेरे अंदर एक गर्माहट हो जाएगी और मैं पूरी रात निकाल पाऊंगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। सुबह हो गई और वो गरीब आदमी खुश हो गया और वो अपने पैरों पे चल के बाहर निकलता है। और दोनों सिपाहियां भी देख के दंग रह गए कि पूरी रात जो इंसान इतने ठंडे पानी में खड़ा रहा, वो चल ही कैसे पाया। उसको महल में लेके जाते हैं। सब चकित हो गए। बीरबल नहीं था। राजा ने देखा और बस ये गरीब सा आदमी हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। और राजा वो आदमी को देख के वो भी चकित। अरे पूरी रात। तो राजा ने बोला, ठीक है, मैंने बोला था कि मैं 1000 सोने के सिक्के दान कर दूंगा तुमको, जो इनाम होगा तुम्हारा। तो वो राजा ने 1000 जो गोल्ड कॉइन्स थे मंगवाए। तो वहां एक कैरेक्टर था। और कैरेक्टर तो आपको पता ही है कितने सारे आते हैं आजू बाजू, डिफरेंट काइंड। रुक जाओ। राजा को बोला, रुक जाओ, मुझे ये आदमी को एक प्रश्न पूछना है। राजा बोला, ठीक है, पूछो। वो आदमी ने पूछा कि वो तो चलो ठीक है, तुम तो खड़े रह गए, बट पूरी रात कैसे निकाली? क्या सोच के निकाली? किसने हिम्मत दी? गरीब आदमी बेचारा भोला सा हाथ जोड़ के खड़ा है। वो बोला, महल में जो एक लाइट जल रही थी, वही देखकर मैं पूरी रात निकाल दिया। वो जो टिपिकल कैरेक्टर था, उसने बोला, देखा राजा, ऐसे थोड़ी इनाम मिलेगा। इसने तो वो लाइट की जो गर्माहट है वो ले ली, और वो तो फिर पूरी रात क्या, कितने भी रात खड़े रहो, इसमें कोई इनाम थोड़ी मिलेगा। वो राजा बोला, नहीं मिलेगा। और वो इंसान नीचे सर झुका के जा रहा है और बाहर से बीरबल एंट्री मारता है। टिपिकल हिंदी फिल्म ना, टाइम टू टाइम। तो बीरबल एंट्री करता है। वो आदमी बेचारा हाथ जोड़ के, जब राजा ने मना करा, वो बोला कोई बात नहीं, और वो निकल पड़ता है। एक प्रश्न नहीं करा, क्योंकि जब इंसान पूरी रात बोले गए समय पे, बोले गए जो हर 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 चीज को उसने फॉलो करने के बाद भी अगर उसको इनाम नहीं मिलता, तो आदमी झगड़ पड़ता है, रो पड़ता है। इसने सिर्फ बोला कोई बात नहीं, वो चलने लगता है। बीरबल ने रोका। बीरबल ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, आपका इनाम कहाँ है? वो आदमी बोला, इनाम तो नहीं दिया राजा ने, क्योंकि मैंने बोला कि वो छोटी सी लाइट थी महल की, उसको देखकर मैं खड़ा रहा पूरी रात। बीरबल तो चतुर था, उसको दूर से कभी कोई इंसान गर्माहट ले नहीं सकता।
बट कुछ करना पड़ेगा। तब तो वो गरीब आदमी चला गया। उसकी पत्नी ने इतने 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 ताने मारे हैं और वो बेचारा कुछ भी नहीं करा। और वो घर जाके दिया बत्ती करने को बैठा और उसकी पत्नी ने दिया सब इधर उधर करके फेंक दिया। वो वापस उठा के लेके आया और वापस उसने दिया बत्ती करी। जो मेरे लिए होगा वही आपने किया है, वैसे करके वो रो पड़ा। दूसरे दिन महल में बीरबल आता है। बीरबल ने पूछा कि अरे राजा, हम तो कितने टाइम से आपके साथ कभी खिचड़ी नहीं खाए। आज शाम को हम लोग खिचड़ी खाएंगे और खिचड़ी मैं पकाऊंगा। समझ रहे हो, खिचड़ी पकाना। तो शाम पड़ी और सब बैठे, वो भी इंसान, वो टिपिकल साइडी कैरेक्टर जो था वो भी आया, राजा भी आए और ये भी बीरबल भी, तीन बैठे। थोड़ा समय बातचीत हुई, फिर राजा को तो लगी भूख। राजा ने बोला बीरबल चल खिचड़ी लेके आ, वापस पक रही है। वापस बातें शुरू हो गई। फिर राजा से रहा नहीं गया। तो बीरबल बोलते आप बैठो, आप बैठो, मैं जाके खिचड़ी देख के आता हूं। बीरबल खड़ा हो गया और बाहर एक खिचड़ी कैसे बनाई कि नीचे आग है और खिचड़ी ऊपर पेड़ के ऊपर लटकाई हुई बर्तन के अंदर। वापस आया, अपन अभी बस आधी पकी आधी बाकी। अरे इतने घंटे में सिर्फ आधी पकी है तो खाना कब मिलेगा। राजा तो गुस्सा हो गया। राजा बाहर जाता है तो देखता है कि नीचे अग्नि, ऊपर इतने दूर ऊपर खिचड़ी का बर्तन। तो वो बोलता है बीरबल इतना चतुर आदमी तू भूल कैसे कर गया। यहां की आग की गर्मी से ऊपर, इतने ऊपर खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल ने स्माइल करी, टिपिकल स्माइल ऑफ बीरबल। उसने बोला राजा खिचड़ी कल रात को भी पकी थी ना। और उसने वो टिपिकल जो कैरेक्टर था बंदा उसके सामने देखा, तुमने भी तो खिचड़ी पकाई। जो इतनी डिस्टेंस से वो खिचड़ी का बर्तन गरम उसकी वो नहीं ले पाया और खिचड़ी नहीं पकी, तो इतने लंबे दूर से छोटी सी रोशनी ये आदमी को कैसे 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 गरमाहट दे सकती थी। वो आदमी वो चला गया। राजा ने बोला सही बात है, बुला वो गरीब आदमी को और मुझे 2000 सोने के सिक्के देने हैं। 1000 उसकी मेहनत के और 1000 मेरी भूल के। मैं गलत बातों में आया, उसका पछतावा मुझे करना होगा। दूसरे दिन वो बुलाता है और उसकी पत्नी उसको एक लकड़ी वो मारती है। जा निकम्मा है निकम्मा, और कुछ कर दिया होगा, राजा बुला रहे हैं। राजा बोले सही बात है, रोशनी से तुमने गर्मी नहीं ली थी, तो मुझे वो समझा कि वो मैं तुमको 2000 सिक्के देना चाहता हूं। उसने बोला कि मेरा टोटल समर्पण था, मेरा पूर्ण समर्पण था मेरे प्रभु पे। मुझे पता था कि वो डूबने देगा, डूबने नहीं देगा, डुबकी लगेगी कि मुझे डुबकियां जरूर से आएगी लेकिन वो डूबने नहीं देगा मुझे। और वैसा ही हुआ। जब मैं पानी में उतरा कोई सहारा नहीं था, मैं हिल चुका था। और वो लाइट जो छोटी सी लाइट थी ना, उसकी गर्माहट नहीं ले रहा था, मुझे बस वही फीलिंग ले रहा था कि मेरा प्रभु मेरे साथ जगा हुआ है। और वो अगर प्रभु मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं होना है। और वो सोचा, तब मुझे पता ही नहीं था कि पानी मुझे छू रहा है कि नहीं छू रहा है, पानी ठंडा है
कि नहीं है, मुझे कोई पता ही नहीं चला। तो मैंने फिर तुमको जब ऐसा बोला तो तुमने कुछ बोला ही नहीं। तुम बोल सकते नहीं राजा, आपने बोला था। वो गरीब आदमी हाथ जोड़ के वापस बोला राजा को, आप तो राजा हो ना, न्याय आप ही करेंगे, और जो मेरे साथ होना है और हो रहा है और होने वाला है वो भी तो न्याय ऊपर वाले का ही होगा। मेरे नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। राजा इतना खुश हो गया, राजा रो पड़ा। उसको वही नहीं पता चला कि खुशी के आंसू के गम के आंसू है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी कैसा है। मैं राजा होके ये समझ ना पाया, राजा होके ये भक्ति नहीं कर पाया, और ये प्रजा छोटा सा गरीब आदमी की जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, और तब भी उसने उसके प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। यही सीख है कि डुबकियां लगेगी, डूबने नहीं देगा। ओम साई